बहन ने पिता के लिए अपनी किडनी दे दी। उसी बहन के साथ तेजस्वी यादव ने जो किया, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। तेजस्वी के व्यवहार पर खड़े हो रहे सवाल, आखिर तेजस्वी इतने क्यों बदल गए? हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 15 नवंबर के दिन क्या हुआ था। कौन सी बात पर तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को बुरा भला कहा? इनसाइड स्टोरी जो सामने आई, उसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। जिस बहन को तेजस्वी मां समान बताते थे, जिसके अपमान पर आग बबूला हो जाते थे, उसी बहन को अब खुद तेजस्वी गलत बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? जानिए चौंकाने वाली सच्चाई। बिहार चुनाव नतीजों के बाद हार जीत पर इतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा लालू यादव के परिवार में मची रार पर हो रही है। कोई ये जानने में दिलचस्प नहीं है कि बिहार में मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कौन कौन मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या नीतीश कुमार बैठेंगे या किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा रोहिणी आचार्य से क्या कहा कि रोहिणी आचार्य घर छोड़कर चली गई और तमाम तोहमतें भी लगाई हैं। इसके अलावा हर कोई यह भी जानना चाहता है कि 15 नवंबर के दिन लालू यादव के घर के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रार चार दीवारी से निकलकर सड़क पर आ गई और अब सियासी चटखारे लिए जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 15 नवंबर के दिन लालू यादव के घर में क्या हुआ था, रोहिणी आचार्य की कौन सी बात पर तेजस्वी यादव नाराज हो गए और रोहिणी आचार्य घर से निकलकर बाहर आ गई और भाई पर और उनके दोस्त पर संगीन आरोप लगा दिए। बताया जा रहा है कि 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। आरजेडी को जिस तरीके की उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं मिले और उस तरीके की सीटें भी नहीं मिली। इसको लेकर के परिवार में 15 नवंबर के दिन चर्चा हुई। चर्चा में रोहिणी आचार्य शामिल थी, मीसा भारती शामिल थी, लालू यादव, राबड़ी देवी भी थी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अचानक से रोहिणी आचार्य ने कहा कि आपके चाणक्य संजय यादव थे। संजय यादव ने तमाम रणनीतियां बनाई थी, तो हार की जिम्मेदारी भी संजय यादव को लेनी चाहिए। संजय यादव का जिक्र होते ही तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य से भड़क गए, क्योंकि संजय यादव इतने तेजस्वी यादव के करीब हैं कि उनके खिलाफ वो एक बात भी सुनना नहीं चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि रोहिणी आचार्य ने जब संजय यादव का नाम लिया तो तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया। रोहिणी आचार्य ने भी ऐतराज जताते हुए कहा कि जो रणनीतिकार था, जिसने टिकट के बंटवारे में हस्तक्षेप किया, जो प्रचार की रणनीति बना रहा था, आखिर जिम्मेदारी उसे क्यों नहीं लेनी चाहिए। इस बात पर नाराजगी इतनी बढ़ी कि तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को कह दिया कि आपकी हाय हमें लगी है और इसलिए हम चुनाव हार गए हैं। तेजस्वी यादव जब ये बात बोल रहे थे तो वो ये भूल गए कि ये उस बहन से कह रहे हैं जिस बहन ने अपनी किडनी देकर इनके पिता की जान बचाई थी। बल्कि ये फर्ज तो तेजस्वी यादव को निभाना चाहिए था। बहन की शादी हो चुकी है, उनका परिवार है, पहली प्राथमिकता तो बेटों की बनती है। लेकिन बेटों की बजाय बेटी ने सामने आकर के पिता को किडनी दी थी और उनकी हर तरफ वाहवाही भी हुई थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने अचानक जब रोहिणी आचार्य से कहा कि आपकी हाय लगी है इसलिए हम हार गए, तो फिर बातचीत और आगे बढ़ी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी बीच रोहिणी आचार्य से कहा गया कि तुम्हारी सोच गंदी है, तुम बहुत गंदी हो और तुमने अपनी गंदी किडनी पिता को लगवाई है, साथ ही इसके बदले में करोड़ों रुपया लिया है और टिकट भी ली है। रोहिणी आचार्य को यह बात बहुत गलत गुजरी और बातचीत में होकरा तुकरी इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी यादव ने चप्पल उठाकर फेंकी, ऐसा सूत्रों का कहना है। इस बीच मौके पर लालू यादव और राबड़ी देवी चुपचाप, निराश होकर और निढाल होकर और निष्क्रियता के साथ सब कुछ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई बहनों के बीच में जो जंग छिड़ी है, जो हुकरा तुकरी हो रही है, इसे कैसे रोका जाए। मौके पर स्थिति ऐसी बन गई कि हाथापाई भी हो सकती थी। तो ऐसे में मीसा भारती ने हस्तक्षेप किया। लेकिन मीसा भारती के हस्तक्षेप के बाद भी रोहिणी आचार्य को यह बात बहुत नागवार गुजरी कि तुम गंदी लड़की हो, तुम्हारी हाय लगी है, तुमने गंदी किडनी पिता को लगवाई, बदले में करोड़ों रुपया लिया और साथ ही भी लिया। रोहिणी आचार्य को ये बातें खराब लगी और उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और घर से जाने का फैसला किया। लेकिन इस बीच लालू यादव और तमाम बहनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, इसलिए रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया और सब डबडबाई आंखों से उन्हें देखते रहे। रोहिणी आचार्य बाहर निकली तो उन्होंने फिर बयानों की बौछार कर दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूं कि जैसी लड़की मैं हूं ऐसी ना बने। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल को देखें, बच्चों को देखें, पति को देखें। अगर परिवार में मायके पक्ष में भाई है और पिता के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उस भाई से कहें कि आप इसे संभालिए। अगर किडनी की जरूरत है तो वो भाई किडनी दे या फिर उसके हरियाणवी दोस्त अपनी किडनी दे। मैं परिवार और पार्टी, इसके अलावा राजनीति से अब संन्यास ले रही हूं, सबसे नाता तोड़ रही हूं।
रोहिणी आचार्य के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। रोहिणी आचार्य को लेकर के तमाम खबरें भी आने लगी। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भी तमाम पोस्ट किए और उसके बाद परिवार की रार अब सार्वजनिक मंच पर है। हर कोई इस पर चटखारे ले रहा है। जो जानकारी हमने दी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि 15 नवंबर के दिन इसी वजह से झगड़ा इतना बढ़ गया क्योंकि सवाल संजय यादव पर उठाए गए थे और वो सवाल रोहिणी आचार्य ने उठाए थे। रोहिणी आचार्य पहले भी संजय यादव को लेकर बयान देती रही हैं, पोस्ट करती रही हैं और इस बात से तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि जो तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य को अपनी मां के समान कहते थे, जो तेजस्वी यादव अपनी रोहिणी दीदी के कहने पर हर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, उनके बच्चों के इशारे पर डांस तक करने लगते थे, वो तेजस्वी यादव अब बहन को गंदी लड़की बोल रहे हैं। वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो तुमने त्याग किया है वो गंदा त्याग किया है, यानी कि जो किडनी दी है वो गंदी है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हाय मुझे लगी है। क्या कोई बहन भाई को हाय दे सकती है? क्या कोई बहन कभी किसी भाई का बुरा चाह सकती है? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि बहनों के लिए अपने बच्चों और परिवार से ज्यादा भाई अजीज होता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अगर मेरा मायका जिंदा है, अगर मेरे मायके में मुझे कोई समझ सकता है तो वो मेरा भाई है। लेकिन एक भाई जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो बहन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वही ठेस रोहिणी आचार्य को पहुंची और इसीलिए यह विवाद घर की चारदीवारी से निकलकर सार्वजनिक मंच पर आ गया।